बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपकी दो फसलें बड़े पीक पे हैं, मतलब जस्ट यू कैन से कि इसमें सोइंग हुई है, काश्त हुई हैं या ट्रांसप्लांटिंग हुई है, और अभी मेन इनपुट्स में डलना है। एक मेज़ यानी मकई और दूसरी मूंजी। मैं जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 25 और 75 का जो असूल है, इसको हमेशा फसलों के बारे में याद रखें। यानी जब फसल हम काश्त करके निकलते हैं बाहर, तो उसका ठेका, ज़मीन की तैयारी, बीज और नीचे जो खाद डालते हैं, ये 75% और उसकी जो मजदूरी है 75% खर्चा करके हम बाहर निकलते हैं। वो चावल हो या मकई हो या कमाद हो या आलू हो, 75% खर्चा करके तो हम खेत से काश्त करके बीज डाल के बाहर निकलते हैं, और 25% खर्चा होता है फसल के यू कैन से जो काश्त होने से लेके कटाई के मराहल तक, वहाँ तक जाके कटाई से पहले को 25% खर्चा वहाँ होता है। और इसमें बदकिस्मती ये है, हमारा कंसेप्ट ये है कि हम सारी कंजूसी 25% पे करते हैं। सारे लोग तकरीबन उनका जो खर्चा है, ये इनपुट कास्ट है, जो सोइंग तक, क्योंकि उनका ठेका बराबर है, लोगों का ठेका बराबर है, डीजल, पेट्रोल, या हल चलाना, या ज़मीन की तैयारी, कितने बार हल चलाने हैं, खेड़ा कैसे डालनी है, ये सारे खर्चे लोगों के बराबर हैं। तो बीज भी अक्सर लोगों का बराबर ही होता है, उसका मतलब कोई ख़ास कीमत का फ़र्क नहीं है, इल्ला कि एक हाइब्रिड काश्त करे और दूसरा ओपी करे, अदरवाइज़ खर्चा बराबर होता है। सो सोइंग तक 99% खर्चा लोगों का बराबर है। डिफरेंस सारा जो आ रहा है वो 25% पे आ रहा है। हम अक्सर फसलों में देखते हैं कि आलमोस्ट कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया आजकल मकई या मूंजी पालने पे लग रहा है, ठेके समेत, पानी समेत, ज़मीन की तैयारी, हर चीज़ डाल के। तो आइडियल अगर काश्त करें, आइडियल काश्त करें 80 मन मूंजी की पैदावार लेने के लिए, 70 मन मूंजी की पैदावार लेने के लिए, मैं ओपी की बात कर रहा हूँ, ओपन पोलिनेटेड की, मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा। हाइब्रिड 100-110 मन लेने के लिए, फिर इस तरह आप जो मकई आजकल काश्त करें 80-90 मन पैदावार लेने के लिए, ये पैदावार लेने के लिए अक्सर जो खर्चा होता है लोगों का, कुछ 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया फी एकड़ है। इस 1.5 लाख में जो खर्चा काश्त करने के बाद है वो कुछ 30,000 से ज़्यादा नहीं है, और 1,20,000 का खर्चा जो उनका यू कैन से कि वो काश्त होने तक है। लेकिन अक्सर दोस्त सारी कंजूसी जो करते हैं वो आखिरी 30,000 पे, 35,000 पे करते हैं, और पहला 1,20,000 खर्च करके बाद में कंजूसी शुरू कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जब आपने फसल काश्त कर ली तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते कि उसको पानी का सूखा दे दें। आप ये भी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते कि उसमें से पानी और खादें या आपकी ज़मीन या आपकी स्पेस, उसमें कोई जड़ी बूटी उगाए। जड़ी बूटी, ज़ीरो जड़ी बूटी आपका टारगेट होना चाहिए, और आप अफोर्ड नहीं करते कि थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ उसमें उग पड़ें। और तीसरी बात यह है कि खादें जो कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की हद तक होती थी, ये पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस, आज खादें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरान और इवन मैग्नीशियम, ये खादें ज़रूरी हो गई हैं। ये यू कैन से कि 85 से लेके 100% ज़मीनों में जितनी खादों को मैंने नाम लिया है, इनकी कमी है। और ये जो आपका क्या नाम है, मैग्नीशियम पौधे में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट। जिस तरह इंसान के जिस्म में दिल का रोल होता है, उसी तरह रोल है मैग्नीशियम का पौधे के क्लोरोफिल फार्मेशन में। लेकिन हमारी ज़मीनों में ये काफ़ी है, इसलिए हम डालते नहीं थे। अब हमारी ज़मीनों में कैल्शियम की मकदार या कैल्शियम की परसेंटेज बढ़ गई है, जिसकी वजह से कैल्शियम परसेंटेज या पीएच बढ़ने से मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी मुतासर हुई है। अब मैग्नीशियम भी डालना पड़ता है। सो 6 एलिमेंट याद रखें एनपीके के अलावा, मतलब सल्फ़र, फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये 6 के 6 एलिमेंट डालने पड़ते हैं। लिहाजा किसी जगह
कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, तब आप आइडियल पैदावार ले सकते हैं। और आइडियल पैदावार लिए बगैर गुजारा नहीं है। सो मेरी ये गुजारिश है कि अब जो रवायती खाद्य हैं उनसे हट के चलें। और रवायत हट के चलने से आपका नुकसान नहीं होगा, आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी कंपनी आप बड़े 25 साल से लोग जानते हैं, तो 25 साल से जानने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सारे शौक खाद्यों के सारे शौक पूरे करें तो मुंजी को या गंदम को या मकई को हमारी 32,000 रुपये में 3 बोरी यूरिया डाल के 32,000 में खादें पूरी कर देते हैं आपको। सवाए यूरिया के बाकी सारे खादें हम देंगे आपको। यूरिया की 3 बोरियों को 14,000 रुपया लगाएं तो हम आपको 32,000 रुपये में सारी खादें पूरी कर देते हैं। और हमारे मुकाबले में जो रवायती खादें हैं, DAP से शुरू करें, DAP, यूरिया और जिंक, ये 3 खादें आपकी 36,000 रुपये में आती हैं। 3 खादें आपकी 36,000 रुपये में आती हैं। DAP, यूरिया, हाँ इसका आधी बोरी पोटाश भी, आधी बोरी पोटाश, 3 बोरी यूरिया और 1 बोरी DAP और जिंक, ये आपको 36,000 रुपये लगता है। हम आपको सारे शौक कैल्शियम, अपना मैग्नीशियम से लेके बोरान तक, फास्फोरस, पोटाश से लेके तो नाइट्रोजन तक, 3 बोरी यूरिया आपको मार्केट से खरीदनी होगी और बाकी सारा कुछ आपने हमारा डालना है। सारे शौक पूरे करके हम आपको 32,000 रुपये में आपकी मुंजी या मकई पाल के देंगे या गंदम पाल के देंगे। सो ये जो 4,000 रुपये का फ़र्क है, 4-5,000 रुपये, हमारी चीज़ें सस्ती हैं और आइडियल हैं, सस्ती हैं और आइडियल हैं। ये 4-5 हज़ार में ही आपके पेस्टिसाइड भी पूरे हो जाएंगे, यानी आपके फंजिसाइड और आपके हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड वो भी पूरे हो जाएंगे। या कोई 1,000-2,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम आपको फसल को आइडियल पैदावार के लिए डालने के लिए तमाम शौक पूरे करके भी हम सस्ते हैं, आपकी कास्ट बचती है। और पैदावार की हम बात कर रहे हैं, आइडियल पैदावार की हम बात कर रहे हैं, बासमती की बात कर रहे हैं, 60-70-80 मन की बात कर रहे हैं, और 100 मन से ऊपर की बात करते हैं हम, क्या नाम है इसकी, हाइब्रिड की बात करते हैं। सो इसी तरह मतलब मकई की पैदावार अच्छी, काटन की पैदावार अच्छी उड़ने की बात करते हैं। सो आज के दौर में जब आप कोई नुकसान नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं करते, खाद्यों के बारे में आप रवायती सोचों को छोड़ के प्रोग्रेसिव माइंड से सोचें। हमारे स्टाफ से रब्ता करें, हमारा स्टाफ आपसे रब्ता करेगा। कोई आपके लिए इशू नहीं है कि आप कुछ 4 एकड़ उनके कर लें, बाकी हमारे कर लें, तो कंपैरिजन कर लें। 1 बार कंपैरिजन करें, 2 बार करें, 4 बार करें, करलाठी ज़मीनों में करें, ज़रख़ीज़ ज़मीनों में करें, सख्त ज़मीनों में करें, मेरा में करें, हर जगह आपको हम जीतते हुए नजर आएंगे। हर जगह आप सेविंग भी करेंगे और आपको पैदावार भी ज़्यादा देंगे। सो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि खाद्य हमारी ज़मीनों में आज भी और गंदम पे भी, किसी बंदे को गंदम में DAP डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 15,000 की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है कोई, और किसी को साथ मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी खाद डालें, आपको गंदम की आइडियल पैदावार हम देंगे। आइडियल से मुराद सोइंग टाइम आपका डिपेंड करेगा, लेकिन यह है कि पैदावार की बात हम को 50 मन से लेकर 70 मन के दरमियान कहीं गंदम की पैदावार की हम बात आपसे कर रहे हैं। ये जो एकड़ आपका 8 कनाल से ऊपर है, 8 कनाल है, 8 कनाल और 9 कनाल के एकड़ है, 7 कनाल का एकड़ ना हो आपका, वहाँ पे हम आपको +50 से लेके तो प्लस अराउंड ज़्यादा +60 की बात करेंगे, तो गंदम का रेट भी ठीक है। तो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इनपुट्स महंगे हैं, लिहाजा किसी जगह वेस्टेज का इम्कान, या आप कह लें कि पुरानी जो सोच है उससे हट के प्रोग्रेसिव होके जो रिक्वायरमेंट है हमारे मौसम की, जो रिक्वायरमेंट है हमारी ज़मीनों की, उसके मुताबिक खादें डालें। आपने मार्केट से सिर्फ यूरिया खरीदना है, बाकी सारा कुछ हम देंगे आपको उतने ही पैसों में पूरी की पूरी फसल पाल के आइडियल पैदावार देंगे। थैंक यू वेरी मच।